हेलो फ्रेंड्स, इस वाले लेक्चर में हम एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। यदि sin a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 और देखिए इन्होंने a और b के बारे में बताया। a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 और 90 के बीच में। और देखिए क्या दिया, a इज ग्रेटर देन b, a की वैल्यू b से बड़ी है तो a और b ज्ञात करना है। तो देखिए हमें इसमें पहले क्या करेंगे, जो इन्होंने हमें गिवन कर रखा है पहले उसको लिखेंगे। गिवन साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 और देखिए इन्होंने क्या दे रखा है, cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। ये इन्होंने दे रखा है, इन्होंने हमें दे रखा है साइन a माइनस बी की वैल्यू 1/2 है, cos a प्लस बी की वैल्यू 1/2 है। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें a और b की वैल्यू बताना, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, इनको पहले जो इन्होंने गिवन कर रखा है इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बोला और इसको हमने बोला ये सेकंड इक्वेशन है। तो अब देखिए ध्यान से, हमें वैल्यू चाहिए a और b की, ठीक है। अब देखिए जो a और b है वो है कहाँ, आप देख सकते हैं जो a और b हो वो साइन के साथ बैठे हुए हैं और a और b कॉस के साथ बैठे हुए। तो a और b जो एंगल में बैठे हुए हैं तो इन्हीं की वैल्यू भी हमें पता करनी है और अलग अलग पता करनी है। तो देखिए अगर हमें a और b की वैल्यू पता करनी है जो कि एंगल में बैठा है इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो सबसे पहला काम तो हमारा ये होगा कि जो साइन और कॉस है इनके साथ में इनको हमें हटाना होगा। तो ये देखिए हम कैसे हटाएंगे, देखिए ये आगे भी काम आएगा इस तरह के क्वेश्चन और इस तरह का प्रोसेस भी, तो अच्छे से समझ लीजिए। जब कभी भी इस तरह से सिचुएशन बनेगी तो देखिए हमें क्या करना है, इस साइन को हटाना है तभी हमें a और b मिलेंगे और यहाँ देखिए कॉस को हटाना है तब a और b मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर हमें इस साइन को हटाना है तो ये ऐसे नहीं हटेगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में साइन है तो किसी तरह से हम राइट हैंड साइड में भी साइन बना लें तभी ये साइन से साइन हट जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कॉस है, अगर हम राइट हैंड साइड में भी कॉस बना लें तो कॉस से कॉस हट जाएगा, ठीक है। बस यही एक रास्ता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में साइन बनाने के लिए और यहाँ पर राइट हैंड साइड में कॉस बनाने के लिए। तो अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण 1 की हेल्प लेते हैं। समीकरण 1 की सहायता से अच्छे से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए समीकरण 1 है क्या, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए क्योंकि हमें इस साइन को हटाना है तो ये तब हट सकता है जब राइट हैंड साइड में भी साइन आ जाए। तो ध्यान से देखिए, हम राइट हैंड साइड में साइन बना सकते हैं कैसे, देखिए ये लिखा हुआ है 1/2। अब क्योंकि आपने टेबल याद की तो आपको मालूम है ये जो 1/2 है ये वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री की। तो हम 1/2 को लिख सकते हैं 30 डिग्री। देखिए किसी भी फॉर्मूले को या वैल्यू को हम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। अब हमें यहाँ चाहिए साइन, तो साइन देखिए बनाने के लिए क्या करेंगे, इस 1/2 को लिख देंगे साइन 30 डिग्री जो हमें चाहिए। तो देखिए हमने क्या किया, साइन a माइनस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में देखिए क्या लिख सकते हैं, 1/2 को साइन 30 डिग्री। ऐसा करते ही देखिए दोनों ओर साइन आ गया। अब देखिए हमें a और b चाहिए था तो देखिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, इसको शो नहीं करना है, हट जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। तो देखिए वो मिल जाएगा आपको a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। देखिए अब बारी है समीकरण 2 से, कॉस को हटाना है। तो देखिए क्या लिखते हैं, समीकरण 2 की सहायता से तो देखिए क्या है, cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। अब राइट हैंड साइड में भी हमें cos बनाना पड़ेगा तभी cos से cos हटेगा। तो देखिए आपको मालूम है ये जो 1/2 है ये cos में cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो इसमें भी हम 1/2 को cos 60 डिग्री लिख सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ cos चाहिए। देखिए क्या होगा, cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। अब आपको मालूम है cos से cos रिमूव हो जाएगा तो क्या बचेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4।
तो आप देख सकते हैं समीकरण 3 और समीकरण 4। समीकरण 3 है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और समीकरण 4 है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमें a और b चाहिए, तो आप देख सकते हैं ये बन गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ देखिए वेरिएबल a और b है और यहाँ वेरिएबल a और b है। तो देखिए क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो विलोपन विधि की सहायता से करते हैं। तो देखिए डायरेक्टली हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमने देखिए यहाँ पर लिखा समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। अब देखिए तो समीकरण 3 क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और समीकरण 4 क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो क्योंकि हम जोड़ेंगे तो देखिए जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते, तो आप देख सकते हैं a और a कितना हो जाएगा 2 है और देखिए ये माइनस बी प्लस ये 0 हो जाएगा। 30 प्लस 60 90 डिग्री। हमें वैल्यू चाहिए a की, तो देखिए 2a प्लस 0 करेंगे तो ये 2a हो जाएगा और ये 90 डिग्री। हमें a की वैल्यू चाहिए, यहाँ से क्या होगा 90 डिग्री बाई 2। तो आप देख सकते हैं 90 डिग्री को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। इसका मतलब ये है कि a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 45। देखिए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ से सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 45 डिग्री और ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब बारी है b की वैल्यू पता करना। तो क्योंकि a हमें पता चल गया 45 डिग्री, अब इसकी वैल्यू को उठाकर हम चाहे समीकरण 3 में रख दें या समीकरण 4 में रख दें, हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए समीकरण 3 में रखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 3 में a इज इक्वल टू 45 डिग्री रखने पर वैल्यू को हमने पुट कर दिया। तो समीकरण 3 क्या था, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखिए a की वैल्यू कितनी मिली थी 45 डिग्री, हमने रख दी, माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमें b की वैल्यू चाहिए, तो b को उधर ट्रांसफर करेंगे, 30 को उधर लाएंगे। देखिए 45 माइनस 30 डिग्री और b राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। अब b की वैल्यू चाहिए, तो 45 माइनस 30, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15 आएगा और ये b। इसका मतलब है दैट इज b इज इक्वल टू 15 डिग्री। देखिए a की वैल्यू भी पता चल गई और b की वैल्यू भी पता चल गई। अब देखिए जो हमारे आंसर है उनको वेरीफाई कर लेते। इन्होंने देखिए दो कंडीशन दी थी। पहला क्या था, a और b को जोड़े तो 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। देखिए a 45 है और b 15 डिग्री है, दोनों को जोड़िए 45 और 15 को जोड़ेंगे तो 60 आएगा। देखिए 90 के बीच में है, 0 और 90 के बीच में, पहली कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरा क्या था, a बड़ा होना चाहिए b से। देखिए a की वैल्यू है 45 और b की वैल्यू 15। देखिए a हमारा बड़ा तो सेटिस्फाइड हो रहा, इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है। तो देखिए फाइनली कैसे लिखेंगे, देयरफॉर a इज इक्वल टू 45 डिग्री, b इज इक्वल टू 15 डिग्री, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आपकी बुक में भी मिल जाएंगे, तो और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।